Hey Rahul bro, what's up? I am good, bro. How are you? I am good. You say? Yeah, everything is good. Good. Continue. Okay, bro. चलिए। एक सेकंड, ये कौन था? मैम, ये मेरा दोस्त है राहुल। तुम्हारा दोस्त इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है? मैम, असल में ना ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और पढ़ा लिखा भी है, तो इसलिए इंग्लिश बोल लेता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? पर उसमें तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो ये यहाँ पे मजदूरी क्यों कर रहा है? मैम, इसको ना पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए यहाँ मजदूरी करता है और पढ़ाई भी करता है। और मैम, इसको अभी कोचिंग की फीस भरनी है, पूरे 50,000 रुपए। 50,000? अच्छा, पर एक बात बताओ, ये इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मजदूरी करता है, तो इसे पढ़ने का टाइम कब मिलता है? मैम, ये पढ़ाई ना जब करता है, जब सारे वर्कर लंच करते हैं ना, तो हमें खाना नहीं खाता, हम उस टाइम पढ़ाई करता है। और जब सब काम करते हैं तब काम करता है, फिर घर जाके रात में ही पढ़ता है। मैम, बहुत मेहनती है तुम्हारा दोस्त। मैम, काफी नहीं, ये बहुत मेहनती है और एक दिन ना पक्का कुछ बड़ा आदमी बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है इस पे। सही कह रहे हो तुम, जरूर एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और एक दिन इसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो इसके सपने पूरे करने में इसकी मदद जरूर करेगा, उसको सीढ़ियां देगा उसके सपनों तक पहुंचने की। जी मैम, अब चले? हाँ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं जरा एक काम निपटा के आती हूँ। ओके मैम। सुनो, जी मैम। ये तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की। यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। इनफैक्ट कोचिंग लेनी पड़ती है, तब जाके कहीं एग्जाम क्लियर होता है। तो तुम पढ़ाई करने की बजाय यहाँ पे मजदूरी क्यों कर रहे हो? कोचिंग ज्वाइन करने के लिए ही मजदूरी कर रहा हूँ मैं। वो 50,000 रुपये लग रहे हैं, पैसे नहीं है, इसलिए सोचा कि मजदूरी कर लो, पैसे इकट्ठा करके कोचिंग ज्वाइन कर लो और अपने सपने को पूरा कर लो। अरे बाबा, जब तुम इतना डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो ना। इसमें तो पूरे 24 घंटे लगते हैं पढ़ने के लिए। तो तुम्हारे घर में कोई कमाने वमाने वाला नहीं है? पापा भाई वो तो होंगे, उन्हें बोलो कमाएंगे, तुम पढ़ाई करो ना, सिर्फ इस पे ध्यान दो। बाबूजी हैं मैं, पर वो भी मजदूरी करते हैं और आपको पता ही होगा कि मजदूरी में मिलता है कितना है, 500-600 रुपये। 300-400 ऐसे खर्चों में, दवाई बीरों में ही चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। इसलिए सोचा कि अगर मैं भी कमाऊंगा ना तो जल्दी 50,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा और जल्दी ही कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो मेरी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, तो तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो तो ये लोग कुछ कहते नहीं है? तुम्हारे ठेकेदार वगैरह डांटते नहीं है तुम्हें कि काम के बीच में ऐसे पढ़ने बैठ जाते हो? यहाँ के जो मालिक है ना, हमारे जो ठेकेदार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब सपोर्ट हमारा बहुत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ कर पढ़ाई करते हैं, हम जल्दी काम खत्म कर देते हैं फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। अभी लंच हुआ है, 5 मिनट में खाना खा लिया जल्दी और उसके बाद पढ़ने बैठ गया। अब जैसे ही काम शुरू होगा फिर काम करने लगूंगा। वेरी नाइस, काफी मेहनती हो तुम। जल्दी से तुम्हारा ये यूपीएससी क्लियर होने का सपना पूरा हो, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सको। और कहते हैं ना, मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम ऐसे मेहनत करते रहो और हिम्मत कभी मत हारना। यस मैम, थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लो। ओके मैम। सुनिए जी, वो जो पीछे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वो आप ही का हो रहा है? जी हाँ, वो मेरा ही काम चल रहा है, बताइए। वहाँ पे एक मजदूर काम करता है जो लंच टाइम में पढ़ाई भी करता है। हाँ, आप राहुल के बारे में बात कर रही हैं? अब जी शायद हाँ वही होंगे। हाँ, मैंने भी सुना है कि काफी मेहनती है वो। आई थिंक आईएएस की तैयारी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मेहनत कर रहा है। बताइए। वो आप एक काम करेंगे प्लीज, ये 50,000 रुपए आप उसे दे देंगे। उसे ना अपनी कोचिंग की फीस भरनी है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर ये मजदूरी का काम कर रहा है और जब समय मिलता है तो लंच टाइम में पढ़ाई करने बैठ जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे ये पैसे दे दीजिएगा ताकि वो अपनी कोचिंग की फीस भर सके। और आप उसे ये पता मत लगने दीजिएगा कि ये पैसे मैंने दिए हैं। आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा, अब या फिर बोल दीजिएगा कि आपने उसे एडवांस दिया है। ग्रेट, मतलब आज के टाइम पे भी आप जैसे लोग हैं, मतलब एक तरफ आप उसकी मदद भी कर रही हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि उसको पता ना चले। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मदद ऐसे करो कि एक हाथ से जब मदद करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आप बस उसकी मदद कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं ये आपकी मदद जरूर करूंगा और उस तक ये पैसे जरूर पहुंचाऊंगा।
मुझे लगेगा कि इस नेक काम में मेरा भी छोटा सा योगदान हो गया है। वैसे मैंने भी सोचा था कि उसकी मदद करूं मैं, लेकिन आजकल थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, इसलिए चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाया। और आप देखिए ना, बिना सोचे समझे, यहाँ तक कि उसको जानती भी नहीं है, आप उसकी मदद कर रही हैं। अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू सो मच। चलती हूँ। क्या बात है, मतलब आजकल के टाइम पे जहाँ लोग एक दूसरे का पैसा मार के बैठ जाते हैं, या मन में पाप रहता है कि पैसे मिले और मैं लेके रख लूं, और ये मैडम उस लड़के की मदद कर रही हैं, उसको जानती तक नहीं। भगवान, तेरी लीला अपरंपार। ओए, ईट रख। क्या हुआ मालिक? ईट रख, फिर बताता हूँ मैं। मालिक, ये मालिक वालिक छोड़, मुझे ये बता, जब काम खत्म हो गया फिर काम क्यों कर रहा है तू? वो हम सोच रहे थे थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेंगे ना तो ज्यादा पैसा आप दे देते। फुक्का है ना, पैसों का जरूरत है हमें, 10-20 रुपए कम ही दीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देना आप। हाँ, बस यही मैं नहीं चाहता कि तू ओवर टाइम करे। ऐसी बात कर रहे हैं मालिक, आपको सब कुछ पता है ना कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, सपने पूरे करने हैं, तो आप ऐसी बात क्यों करें? ऐसे तो सपने पूरा नहीं होंगे ना, काम करने दीजिए, मैं रात दिन काम कर लूंगा। अरे बस बस बस, कहानियां सुनाने लगता है। देख, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे अपने सपने पूरे करने हैं, पढ़ाई करना है, और इसलिए तू मेहनत कर रहा है, और तुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, इसलिए ये पैसे मैं तेरे लिए लेके आया। रख इसे। देख, मुझे अच्छे से पता है कि तू पढ़ाई करने के लिए यहाँ मेहनत कर रहा है। तुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, जिससे तुझे कोचिंग में एडमिशन करवाना है। ये 50,000 रुपए रख, इससे एडमिशन हो जाएगा। और तुझे अपने आप पे भरोसा है ना कि तू IAS बन सकता है, तो आराम से पढ़ाई में मन लगा। आपको पता नहीं होगा आपने कितनी बड़ी खुशी हमें दे दी। मैं इतना मेहनत कर रहा था, रात दिन ओवर टाइम कर रहा था अपने सपने पूरा करने के लिए, पर आप 1 मिनट में मुझे पैसे दे दिया। कोचिंग की फी भर दूंगा, एडमिशन कर लूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, IAS बन जाऊंगा। फिर मेरे बाबूजी सीना चौड़ा करके अपने गांव मोहल्ले में घूमेंगे, गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक। मैं कोचिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा काम करूंगा और यहाँ पर आकर आपके सारे के सारे पैसे चुका दूंगा, और आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे चुप कर, बहुत बोलता है तू। यहाँ पे काम वाम करने की जरूरत नहीं है, तुझे पढ़ाई करनी है ना, तू पढ़ाई पे ध्यान देगा। और हाँ, अगर तुझे पैसे चुकाने हैं तो तू एक काम करना, पढ़ाई के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा उसमें आके काम कर लेना, उसी में से ये पैसे कट जाएंगे। तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, ये तेरे हक के पैसे हैं। ये भाई पागल है क्या कर रहा है ये? मैंने बोला ना, मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तेरे हक के पैसे हैं, तुझे दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद समझ ले। मुझे पता चल गया था कि तू पढ़ने लिखने में तेज है, IAS की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं सोचा कि तुझे अगर एडवांस में पैसे दे दूंगा तो तेरी भी मदद हो जाएगी। और वैसे भी ये पैसे मेरे पास पड़े रहते तो क्या ही फायदा होता उसका। शुक्रिया मालिक, मुझे विश्वास है मैं नौकरी ले लूंगा। पहली पेमेंट आएगी ना, उससे आपके लिए मिठाई लाऊंगा, सबसे पहले आपका मुंह मीठा कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चल, अच्छी बात है, भूलना मत मिठाई लेके आना, ठीक है? अब घर चला जा। जी।